नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का 26 श्लोका लेते हैं। और आज जैसे नहीं कि बहुत कह के व्यक्ति फिर शांत हो जाता है, तो नारद जी वही है कि अब आगे, क्योंकि कथा कहाँ चल रही है, जैसे कि मैत्रेय ऋषि सुना रहे थे किसको, उद्धव जी को। तो वहीं से अब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा आंखें खोलो, मुंह खोलो और अपनी सारी स्थितियां करके अब बिल्कुल शांत रह गए, क्योंकि अभी भगवान बोले नहीं है। तो इधर मैत्रेय ऋषि अब बताने लगे उद्धव जी को। अब बात पॉइंट फिर वहीं आ गया। तो मैत्रेय उवाच स्वयं संभवानि साम्येवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनुवचास्तुत्वा वीरराम सखिन्नवत। तो मैत्रेय ऋषि जो है विदुर से कहने लगे, मैत्रेय ऋषि ने कहा विदुर से कि हे विदुर, इस तरीके से ब्रह्मा जी जब अपने प्राकट्य का स्रोत जान गए कि ये जो सामने भगवान, बिल्कुल सामने ब्रह्मा जी के सामने भगवान जी लेटे हैं, तो साक्षात दर्शन कर रहे थे ब्रह्मा जी। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने फिर देख लिया कि हमारा प्राकट्य जो है इन्हीं भगवान से हुआ है। तो अपने प्राकट्य के स्रोत यानी कि भगवान गर्भोधक साई विष्णु को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा बाण, डायरेक्ट भगवान से हुआ है उनका प्राकट्य ब्रह्मा जी का। तो कह रहे हैं भगवान से प्राकट्य अपना देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथासंभव स्तुति की, यानी कि जितनी उनमें यथासंभव थी, जितनी, भैया भगवान की तो स्तुति कौन गा सकता है। वही हम लोग हर बार यही बात चलती है, जब अनंत शेष अपने हजारों मुखों से दिन रात भगवान का यशोगान कर रहे तो भी नहीं कर पाए। तो वही है कि अपनी वाणी की क्षमता के अनुसार, जितनी उनमें कैपेसिटी थी, जितनी क्षमता थी वाणी के अनुसार और मन के अनुसार, तो उसके अनुसार उनकी भगवान की कृपा हेतु की, भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो, इसके लिए उनसे सारी, किसके लिए, सृष्टि के लिए कृपा मांग रहे थे। कृपा प्राप्त करने के लिए यथासंभव जितनी उनमें यथासंभव था स्तुतियाँ वो किए जा रहे थे ब्रह्मा जी। मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी आए हैं ना भगवत तत्व को जानने मैत्रेय ऋषि के पास। ये भगवान का आदेश था कि तुम यहाँ से हमसे ज्ञान ले जाओ, फिर उसके बाद में उद्धव को ज्ञान देना। तो इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने, मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने इस तरीके से अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत स्तुतियाँ की, और स्तुति करने के बाद वे बिल्कुल फिर शांत हो गए, मौन हो गए। मानो कैसे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या ज्ञान, अब मतलब कोई अपना भगवान की सेवा कोई कैसे करता है, यानी कि तपस्या करता है। जैसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी कमल नाभि से निकले थे, तो उन्होंने बहुत दिनों तक नाभि में घुसे, नाल में फिर निकले हैं, फिर घुसे कि हमारा स्रोत कहाँ से है, क्यों है, क्या है, ऐसे। तो तब सुनाई पड़ा, तो सबसे पहले तपस्या की, फिर उस तपस्या से ज्ञान किसने दिया, भगवान ने दिया। ज्ञान दो तरह से मिलता है, एक तो बाहर हम आचार्य से लेते हैं, अपना कोई गुरु शबरूप होए, कृष्ण का ही कोई एक प्रतिरूप होता है गुरु, तो वो गुरु ज्ञान देता है। और नहीं तो कैसे होता है, हृदय ज्ञान प्रकाशित, भगवान परमात्मा जो अपने अंदर बैठे हैं वो स्वयं ही अपने आप ही हृदय ज्ञान प्रकाशित करते। जैसे हमारी दादी बिल्कुल भी पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन उन्हें इतना ज्ञान हो गया था, वो सारी मतलब सब कुछ पढ़ लेती थी और बड़ा भगवत ज्ञान था उनको, तो सारी स्तुतियाँ उनको याद हो जाती थी। तो ये है। तो वो वैसे ही ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए थे, यानी कि वो तपस्या, उन्होंने भगवान की सेवा कर रहे थे, तपस्या भी कर रहे थे, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण। मानसिक एकाग्रता जो हम लोग ध्यान लगाते हैं ना भगवान का, देखो 3 प्रकार से हम लोग करते हैं ना भगवान की तपस्या, यानी कि शारीरिक तपस्या होती है, जैसे ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना, अपने वो नहीं, जो ब्राह्मण का शौच इत्यादि क्रियाएं होती हैं, शुद्ध रखना स्वयं को, तो ये सब होती है। और फिर मन, जैसे मन बाड़ी, वही है ना तपस्या, ज्ञान और उसमें लिखा है एकाग्रता। तो ध्यान, फिर हम मंत्र भी करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मन की एकाग्रता, ध्यान लगाते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी ने अपने जो कारण है, अपने कारण गर्भोदक साई भगवान की
उन्होंने शारीरिक तपस्या की, यानी अपने शरीर से, तपस्या शरीर से ही की जाती है। फिर उन्होंने अपने उपासना और एकाग्रचित समाधि लगाई एकाग्रचित होकर, और अवलोकन किया। यथाशक्ति मन और वाक्य के द्वारा उनकी स्तुतियाँ की, जैसे ध्रुव महाराज ने स्तुतियाँ की, कुंती महारानी ने स्तुतियाँ की, प्रहलाद महाराज ने भगवान की स्तुतियाँ की। तो फिर ऐसा लग रहा कि मानो ये सब स्तुतियाँ, इतना सब उनकी तपस्या स्तुतियाँ करके वो थक गए हों। कौन? ब्रह्मा जी। तो थक के बिल्कुल मौन हो गए, शांत हो गए ब्रह्मा जी, ये बता रहे हैं मैत्रेय ऋषि। तो ब्रह्मा में ज्ञान का प्रकाश क्यों हुआ? तो ब्रह्मा में अथाह ज्ञान है। ब्रह्मा पूरे बुद्धि तत्व से बने और बुद्धि के नियामक देवता हैं, हम बुद्धि के कंट्रोलर हैं, तो वही है। ब्रह्मा में ज्ञान का प्रकाश इसलिए हुआ क्योंकि भगवान उनके हृदय में विराजमान थे। हृदय ज्ञान प्रकाशित, भगवान उनके हृदय में विराजमान हो गए थे, सृजित। अब ऐसे समझ लो कि नारद जी कौन थे? जीव तत्व ही तो थे, एक दासी के पुत्र थे, और नारद जी ने अपनी तपस्या के बल पे क्या पद प्राप्त कर लिया। आज वो पूरे ब्रह्मांडों में कहीं भी, किसी भी ब्रह्मांड में कभी भी आ जा सकते हैं, कभी भी भगवान से मिल सकते हैं, कभी भी। नारद जी को ये है ये कि भगवान के पास कभी भी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। तो ये तपस्या से नारद जी ने और भगवान के भजन कीर्तन से ही तो ये पद प्राप्त किया। जीव तत्व थे नारद, हैं, तपस्या से ऋषि बने, और कितने बड़े ऋषि बने। तो हृदय में विराजमान हो गए थे ब्रह्मा के भगवान। तो जिसके हृदय में विराजमान भगवान हो, भगवान स्वयं बुद्धि और ज्ञान दे रहे हो, तो सृजित होने के बाद ब्रह्मा अपने प्राकट्य के स्रोत को सुनिश्चित नहीं कर पाए थे। जैसे ही सृजन हुआ तो वो यही नहीं समझ पाए कि हमारा प्राकट्य क्या है, किंतु तपस्या तथा मानसिक एकाग्रता के बाद अपने जन्म के स्रोत को वे देख सके, और इस तरह से अपने हृदय के माध्यम से उन्हें प्रकाश प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा गुरु तथा आंतरिक गुरु दोनों ही श्री भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक ऐसे प्रामाणिक प्रतिनिधित्व से किसी का संपर्क नहीं हो जाता है, तब तक हम अपने आप को गुरु नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यह है कि कोई भी व्यक्ति गुरु स्वयं को नहीं घोषित कर सकता है। अब यहाँ वही बात आ गई कि आदमी किसी को भी गुरु बोलने लगता है आजकल। यार गुरु और सुनाओ, हमने ऐसे करके बहुत लोगों को सुना। काहे का गुरु? जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो। देखो, भौतिक नॉलेज हम बहुत प्राप्त कर लें तो कोई नहीं मायने रखती है भौतिक नॉलेज, वो भौतिकता के लिए है, तब तक जीव शरीर है, समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ पर नॉलेज किसको, ज्ञान किसको? जिसको शास्त्र का ज्ञान हो। तो पूरा जीवन जी लिया, आत्म साक्षात्कार किया नहीं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। ये तो हर किसी को करना चाहिए, किस लिए आए हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मा को बाह्य गुरु से सहायता लेने का अवसर ही नहीं था। ब्रह्मा को भैया किससे लेते? ब्रह्मा के अलावा कोई था ही नहीं जीव, चारों तरफ भगवान बस सामने दिख रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने शरण किसकी ली? भगवान की। इसीलिए जब हमें कोई दिख नहीं रहा है, गुरु की कोई गुरु योग्य गुरु नहीं दिख रहा, प्रामाणिक गुरु नहीं मिल रहा है, मिल जाए तो वो भगवान की कृपा है। तो हमें सबसे पहले भगवान की शरण लेनी पड़ती है ना। तो भगवान स्वयं ज्ञान देते हैं। गुरु की सहायता लेने का अवसर नहीं मिला था ब्रह्मा को। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में एकमात्र प्राणी स्वयं थे, तो किससे ज्ञान लेते? तो ब्रह्मा ने स्तुतियों से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उन्हें प्रत्येक वस्तु के विषय में भीतर से प्रबुद्ध किया। तो वो उन्हें अंदर से ही भगवान ने ज्ञान दिया, स्वयं में ज्ञान आ गया उन्हें। ये है। और आज हम देखते हैं ना, कभी कभी कोई बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, और उसे ऑटोमेटिक अपने आप इतना ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान भगवान देते हैं अंदर से। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध होते हैं, या पूर्व जन्म में उसने भक्ति की होती है, तो उसके पास इतना ज्ञान होता है। तो जैसे नहीं कहते कि भक्ति कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, तो इसी तरीके से ज्ञान भी हमारा, ये ज्ञान भौतिक ज्ञान नहीं आता है, ये ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं अंदर से। हरे कृष्ण भक्तों।